Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read and discuss the explanation of the chapter 5. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mummy? This is the chapter from class 12th book Vistage. Here we are going to read and discuss the part 2 of this video. We had discussed some part of the story in the part 1 video. If you haven't watched the part 1 video, then I'll suggest you here to watch that video to get the better explanation of this video. Here before proceeding to the story, I would like to give you a quick summary of the first part. तो ये कहानी एक छोटी 4 साल की बच्ची की कहानी है जिसका नाम जो रहता है और जिसके फादर जैक उसको हर एक सैटरडे आफ्टरनून में और हर दिन रात में जो है कहानी सुनाया करते थे। और उनकी कहानी का जो एक सीक्वल होता था उसमें हमेशा जो है जो भी कहानी मतलब वो नई कहानी सुनाते थे तो उस कहानी में हमेशा जो लीड कैरेक्टर होता था उसका नाम रोजर हुआ करता था। और ये एक एनिमल्स की स्टोरी हुआ करती थी जिसमें डिफरेंट थीम पे वो कहानी सुनाते थे, लेकिन जो उसका प्लॉट रहता था वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता था कि जो रोजर लीड कैरेक्टर होता था उसको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रेज होती थी और जब उसे प्रॉब्लम रेज होती थी तो वो एक वाइज आउल के पास में जाता था। वाइज आउल उसको विजार्ड के पास में भेजता था और जो विजार्ड रहता था वो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था, लेकिन उसके बदले वो पैसे मांगता था। पैसे के लिए जब एनिमल के पास, रोजर के पास जो लीड कैरेक्टर है उसके पास अगर पैसे नहीं हुआ करते थे तो विजार्ड ही उसको पैसे का पता बताता था कि उसे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं और पैसे मिलने पर फिर वो एनिमल जो है जा कर के पैसे ला करके वो विजार्ड को दे दिया करता था। तो इस तरह से एक हमेशा कहानी में एक हैप्पी एंडिंग हुआ करती थी। इस बार जो है रोजर ने एक नया थीम सोचा और उसने एक स्कंक की कहानी उसने सोची और स्कंक जो एनिमल था उसका नाम सुन करके जो को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है क्योंकि इस तरह के एनिमल की कहानी जो ने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए उसका नाम सुन के काफ़ी एक्साइटेड होती है। और वो जो कहानी होती है उसका जो थीम होता है वो कहीं ना कहीं जैक मतलब जो के फादर जैक के चाइल्डहुड से उसका रिलेशन होता है, क्योंकि जैक भी जो है जब वो छोटा था तो बच्चे उसके साथ में काफ़ी इनडिफरेंस करते थे, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, कोई भी बच्चे उसके साथ में खेलना पसंद नहीं करते थे। तो स्कंक के साथ भी कुछ ऐसा था। स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी स्किन से काफ़ी फाउल स्मेल आती है और उसके साथ कोई दूसरे एनिमल रहना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस स्टोरी को जब जो सुनती है तो जो को काफ़ी ज़्यादा एक सैड फील होता है और वो सी स्टार्ट्स टू वीप, वो रोना शुरू कर देती है और आंखों में आंसू उसके आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल एक लड़की है और काफ़ी चीज़ों को अच्छे से समझती है और जहाँ पे वो उसके जो व्यूज़ हैं अगर उसके फादर से क्लैश करते हैं तो उसको वो क्लैरिफाई भी करती है। जैसे कि स्टोरी में एक बार जैक ने उसे एक कहानी बताई और उन्होंने उस कहानी बताया कि जो स्पाइडर होती है वो इंसेक्ट्स खाती है, तो उसको ये बिलीव नहीं हुआ और वो जा कर के अपने मदर से कंफर्म करती है और जब उसे कंफर्म होता है तब उस बात को वो मानती है। लेकिन उसकी ये हैबिट है कि वो किसी चीज़ों को ऐसे ही नहीं ले लेती है, उसको वो पहले एनालाइज करती है, उसको समझती है, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करती है। तो इस हैबिट को जो है जैक को ये पसंद नहीं कि कोई इतना ज़्यादा एनालिसिस करे और उसकी बातों को मतलब वो चाहता है कि उसके बच्चे जो भी वो बताएं, जो भी वो कहे वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करें और उसकी बात को वो माने, उसमें कोई इंटरप्ट ना करे। और यहाँ पे जो क्या है कि जैसे कि जैक उसे एक सिमिलर थीम पे कहानी सुनाता है तो अब जो उसको एकदम सुन के उसको पूरी स्टोरी जो है उसका जो एक प्लॉट होता है वो उसको एकदम पता होता है कि आगे स्टोरी में क्या होगा, इसलिए वो जो है तुरंत कहानी में कहीं अपने आप ही जो है ऐड करने लगती है चीज़ों को और ये चीज़ जैक को बहुत ही ख़राब लगती है। और जैक चाहता है कि जो कहीं भी इंटरफेयर ना करे, जैसे वो कहानी सुना रहा है उस बात को वैसे मान ले और उसमें वो कोई भी चीज़ अपनी ना ऐड करे, जैसा उसे कहा जाता है वैसा ही वो करे। लेकिन जो ऐसी नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझती है और अपने अकॉर्डिंग उसको उसमें चेंजेस लाती है, उसको अपने जब जो भी उसको सही लगता है उसी चीज़ को वो मानती है। तो अब तक की कहानी में यहाँ पर जैक ने स्टोरी शुरू की थी रोजर स्कंक की और रोजर स्कंक को जो है ये प्रॉब्लम आती है कि उसको अदर एनिमल्स जैसे कि वहाँ पर और जो एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो रहते हैं,
उसके साथ में नहीं खेलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होता है, क्योंकि वो अकेला हो जाता है। और फिर उसकी इस प्रॉब्लम को सोच करके कहीं ना कहीं जैक जो है अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, और वो भी इमोशनल हो जाता है। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर यहाँ पर जो बीच में बोल देती है कि अब क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा, तो ये जैक को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि वो स्टोरी को प्रिडिक्ट कर ले रही है जो, और फिर वहाँ पर जो अपने आप से कहानी ऐड करता है। तो आगे की स्टोरी हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में पढ़ते हैं कि आगे रोजर स्कंक विजर्ड के पास में जाता है, और आगे क्या होता है ये आगे की स्टोरी में हम लोग पढ़ते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी। स्टूडेंट, इन द पार्ट 1 वीडियो we had gone through page number 50, last paragraph. They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. What's a creek? So we had completed till here. I'm just repeating again this paragraph. तो जैक ने र्यूडली जो है यहाँ पर जो से बोला कि वो जैसी भी कहानी सुना रहा है जो को वो कहानी एक्सेप्ट करनी होगी, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। बिकॉज उसका जो क्वेश्चन है वो जैक को कहीं ना कहीं स्टोरी को सुनाने में उसको इंटरप्ट करता है और वो स्टोरी भूल जाता है। फिर से जैक ने स्टोरी स्टार्ट की और उसने बताया कि द आउल टोल्ड रोजर, कि आउल ने फिर रोजर स्कंक को बताया कि उसे कैसे जाना है। उसने कहा कि उसे एक डार्क जंगल से, मतलब काफ़ी घने जंगल से होके जाना है, एंड ही शुड गो अंडर द एप्पल ट्रीज, वहाँ पे कुछ एप्पल के ट्रीज होंगे, एप्पल ट्री के नीचे से होकर उसे जाना है। देन क्रॉस द मार्श, स्वैम्प मीन्स क्या होता है कि एक दलदल, तो उसको स्वैम्प के लिए एक दूसरा वर्ड हो सकता है मार्श, मतलब एक दलदल को उसे क्रॉस करना है। एंड फाइनली क्रॉस द स्मॉल रिवर, और उसे एक स्मॉल रिवर क्रॉस करना है। व्हाट अ क्रिक, लिटिल रिवर, अ लिटिल रिवर over the creek, and there will be the wizard's house, and that's the way Roger Skunk went. And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. So pretty soon means क्या होता है very soon, और rapped means क्या होता है knocked या tapped. knock means क्या होता है खटखटाना। तब जो ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि जो अभी पेज नंबर 50 पे था, व्हाट अ क्रिक, तो वो क्वेश्चन करती कि क्रिक क्या होता है। तो जैक ने यहाँ पे रिप्लाई किया कि स्मॉल रिवर को क्रिक कहा जाता है। और फिर आउल ने बताया, आउल ने कहा कि मीन्स आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, बिकॉज आउल इज टेलिंग द वे ऑफ विजर्ड्स होम टू रोजर स्कंक। रोजर स्कंक कैसे वो विजर्ड के घर जाएगा, आउल उसको रास्ता बता रहा है। तो आउल को उसने बताया कि घने जंगल से होके जाना, और फिर उसको एक मार्श, एक दलदल को क्रॉस करना है, फिर एक छोटी रिवर होगी उसको क्रॉस करना है। फिर उस रिवर को क्रॉस करने के बाद उसने बताया कि ही शैल रीच हाउस ऑफ द विजर्ड, और जैसे ही उस छोटी रिवर को वो क्रॉस करेगा वो विजर्ड के घर पहुंच जाएगा। अब रोजर स्कंक क्या होता है कि बिल्कुल जैसे आउल ने उसे रास्ता बताया था वो वैसे ही जाता है। एंड वेरी सुन ही रीच्ड हाउस ऑफ द विजर्ड, और बहुत जल्दी वो रोजर स्कंक जो है विजर्ड के घर पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद वो क्या करता है, इट वॉज अ वाइट कलर्ड हाउस, जो विजर्ड का घर था वो वाइट कलर का था। एंड ही नॉक्ड एट द डोर, और फिर डोर पे क्या करता है वो ही रैप्ड मीन्स क्या होता है नॉक्ड करता है, नॉकिंग करता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। तो क्लेंच मीन्स क्या होता है टू होल्ड टाइटली, एंड इन्फेंटाइल मीन्स क्या होता है चाइल्ड लाइक या चाइल्डिश, और थ्रिल मीन्स क्या होता है एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस। अब जैक ने क्या किया कि बहुत एक्साइटमेंट हो करके उसने क्या किया कि विंडो सिल, ऑन द सिल ऑफ द विंडो, विंडो के सिल पर जो है, जो आगे विंडो के सामने जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसको बोलते हैं विंडो सिल। तो उसने क्या किया कि विंडो सिल पे थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे क्या होता है कि कभी कभी नॉक करते हैं गेट पे तो नहीं सुनता है कोई, तो उसको कई बार नॉकिंग करते हैं लोग, तो उसने थोड़ा सा एक बार डोर पे नॉकिंग किया, फिर जा करके विंडो के पास जाके उसने नॉकिंग किया। एंड जो को क्या हुआ फिर जो हेल्ड हर कवर टाइटली इन हर चाइल्डिश एक्साइटमेंट। अब जब जैक ने विंडो के जो सिल है उस पर उसने थोड़ा सा एक जैसे क्या होता है कि रोजर स्कंक किस तरह से उसके घर पे दरवाजे को खटखटा रहा था, उसी इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए जैक ने क्या किया, उसी ढंग से मतलब खिड़की के दरवाजे को खटखटाया। अब जो है बहुत तेज़ी से अपने कवर को
मतलब पकड़े हुई थी। उसने एक बेडशीट ली थी, उससे उसको अपने बहुत तेज से वो पकड़ी हुई थी इन चाइल्डिश एक्साइटमेंट कि अभी जो है विजर्ड सामने आएगा तो कैसा सीन होगा। तो मतलब ये क्या होता है कि इफेक्ट दे रहा था जैक जो है कि कैसे उसने नॉक किया और कैसे आवाज़ हुई, तो सुनाते समय थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा था जिससे उसकी जो है स्टोरी में एक्साइटमेंट हो। And then a teeny little old man came out with a long white beard and pointed blue hat and said, what you want? You smell awful. Awful में तो था very bad. तो अब उस घर से क्या हुआ कि एक स्मॉल मैन जो है बाहर आया एंड ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। उसकी दाढ़ी जो थी वो काफ़ी लंबी थी, वाइट कलर की थी। ही वॉज वियरिंग अ कॉनिकल ब्लू हैट, और उसका जो हैट था, पॉइंटेड ब्लू हैट मीन्स क्या होता है कि कॉनिकल मीन्स कोन लाइक, उसका जो हैट था वो कॉनिकल ब्लू हैट था। और फिर उसने पूछा रोजर स्कंक से कि क्या बात है, मतलब वो क्या चाहता है यहाँ पे। व्हाट इज़ व्हाट यू वांट। तो व्हाट यू वांट मीन्स क्या होता है कि व्हाट डिड ही वांट, कि वो क्या चाहता है, क्यों उसके डोर को नॉक कर रहा है। विजर्ड टोल्ड रोजर दैट ही वॉज स्मेलिंग वेरी बैड। और फिर विजर्ड ने कहा कि जो रोजर स्कंक है वो बहुत बदबू कर रहा है, उसने उससे बताया। The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scratching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. So here scrunching means क्या होता है, to bend और to distort मतलब झुकना, और whining means क्या होता है, to make a loud or painful sound, और for the interval means क्या होता है कि for a change, और roomy means क्या होता है रेड और स्ट्रेंज। तो जैक अब यहाँ पे क्या था, जैक इस तरह की आवाज़ निकाल रहा था जैसे विजर्ड की जो आवाज़ थी, क्योंकि जो वो कहानी जब सुना रहा था तो बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए, जैसे रोजर स्कंक ने दरवाजे को नॉक किया तो उसने विंडो को नॉक करके वहाँ पे एक इफेक्ट दिया। तो अब विजर्ड की जैसी आवाज़ के लिए जैक जो है विजर्ड की आवाज़ अलग से बोल रहा था। तो रोजर स्कंक की अलग आवाज़ बोलता था वो जब कहानी सुनाता था, और जब विजर्ड की बात कर रहा है तो विजर्ड के लिए अलग आवाज़ वो निकाल रहा है। ही यूज़ टू बेंड हिज फेस, जब वो जो है विजर्ड की तरह बोलता था तो वो अपना क्या करता था, अपना चेहरा झुका लेता था और एक बहुत ही पेनफुल आवाज़ में बोलता था। और अचानक से जैक की आवाज़ क्या होती थी, जैक की आवाज़ जो है बदल जाया करती थी और वो उसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेंज दिखती थी, बहुत ही अलग दिखाई देती थी। और जैक जो है इस तरह का जो आवाज़ होता था जैसे कि ओल्ड मैन की आवाज़। अब यहाँ पे जो विजर्ड था वो एक ओल्ड मैन था, तो ओल्ड मैन की आवाज़ का इफेक्ट उसे जो देना था वो काफ़ी अच्छे से दे लेता था, मतलब काफ़ी अच्छे से ओल्ड मैन की आवाज़ निकाल लेता था। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. Enormous means क्या होता है, वेरी बिग। तो रोजर स्कंक जब उससे विजर्ड कहता है कि तुम बहुत बदबू कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तो अब इस बात को रोजर स्कंक एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो विजर्ड को बताता है कि वो उसे मालूम है कि वो बहुत ही फाउल स्मेल करता है। ही वॉज अवेयर ऑफ हिज फाउल स्मेल एंड ऑल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, और जितने भी एनिमल्स हैं वो उसको देख करके भाग जाते हैं, ये उससे इस बात को वो जानता है। और फिर वो आगे बताता है कि जो एक एनॉर्मस वाइज आउल है, एक ह्यूज वाइज आउल है, उसने बताया है विजर्ड के बारे में कि विजर्ड उसकी हेल्प कर सकता है, कि यू कुड हेल्प मी, मतलब विजर्ड उसकी सहायता कर सकता है, इसको आउल ने बताया, इसलिए वो विजर्ड के पास आया हुआ है। वेल मे बी कम ऑन इन, don't get too close. Now inside Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो अब यहाँ पे क्या होता है, जम्बल्ड मीन्स क्या होता है, मिक्सड अप या नॉट अरेंज्ड, और डस्टी मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ डस्ट, और हीप मीन्स क्या होता है, स्टैक, मतलब एक ढेर। अब विजर्ड ने कहा कि ठीक है, वो कोशिश करेगा उसकी मदद करने के लिए। उसने रोजर से कहा कि वो अंदर आ जाए, और उसने लेकिन उसको बताया कि नॉट टू कम वेरी नियर टू हिम, क्योंकि बदबू वो कर रहा था। उसने कहा कि अंदर आओ लेकिन मेरे बहुत करीब मत आना, और वो अंदर घर के बुलाता है। अब घर के अंदर की सीन क्या होती है कि इनसाइड द हाउस देयर वर मेनी थिंग्स ऑफ मैजिक, बहुत सारी चीज़ें मैजिक की रखी थी, क्योंकि वो जादूगर था तो उसके पास काफ़ी मैजिक की चीज़ें रखी हुई थी।
लेकिन वो एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं थी, बिल्कुल एकदम मस्त व्यस्त रखी हुई थी। देवर इन सिक्सेज एंड सेवेंस, मतलब सभी क्या थी, एकदम डिसअरेंज थी, एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं थी, मतलब केओस था पूरे उसके घर में पूरा। और दीज वर लाइंग इन बिग डर्टी स्टैक, और सभी क्या थे, बहुत ही गंदे और बहुत ही ढेर में वो रखे हुए थे, पड़े हुए थे। एंड दीज वर डर्टी बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव अ मेड टू डू क्लीनिंग ऑफ द हाउस, और वो डर्टी इसलिए थे क्योंकि उसके घर में कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, मतलब कोई मेड सर्वेंट नहीं था, इसीलिए उसके यहाँ जो सामान थे वो घर पे एकदम गंदे पड़े हुए थे। वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और ऐसा क्यों था क्योंकि अभी वाई कौन पूछ रहा है, ये पूछ रही है जो पूछती है कि क्यों बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक विजर्ड, एक जादूगर है, इसलिए उसका घर गंदा था, और उसके यहाँ वो बहुत ही बुढ़ा था, इसलिए उसके यहाँ गंदा था ये। विल ही डाई, नो विजर्ड्स डोंट डाई। तो अब आगे जो पूछती है कि मतलब वो बुढ़ा था इसलिए उसका घर गंदा था, या वो मतलब इतना बुढ़ा हो चुका था कि वो मर जाएगा। जो पूछती है कि जो आस्क्ड विल द विजर्ड डाई, क्या विजर्ड अब मर जाएगा। जैक सेट कहता है कि नहीं, विजर्ड मरता नहीं है, नो विजर्ड्स डोंट डाई, विजर्ड्स नहीं मरता है। वेल ही rummaged around and found an old called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said roses. तो rummaged means क्या होता है कि searched, और मैजिक वैंड मीन्स क्या होता है, स्टिक यूज्ड फॉर मैजिक। तो एक जादू के लिए जो छड़ी का यूज होता है उसको बोलते हैं मैजिक वैंड। तो विजर्ड इधर उधर सर्च करता है इन द हीप, मतलब वही ढेर में जो कूड़ा उसके घर में रहता है, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसी ढेर में उस अपनी स्टिक को ढूंढता है। एंड ही फाउंड हिज स्टिक, और वो अपनी मैजिक स्टिक को पा जाता है। और फिर वो रोजर से पूछता है, जब उसको स्टिक मिल जाती है तो वो रोजर से पूछता है कि विच टाइप ऑफ स्मेल ही वुड लाइक टू हैव फ्रॉम हिज बॉडी, मतलब किस तरह की महक वो अपने बॉडी से चाहता है, किस तरह से वो महकना चाहता है। तब रोजर स्कंक बहुत लॉन्ग टाइम तक सोचता है, ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सेड स्मेल ऑफ रोजेज, तो वो कहता है कि मुझे गुलाब की तरह महकना है। यस गुड, जो सेड स्मगली, जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। तो स्मगली मीन्स क्या होता है कि विद प्राइड, प्राउडली, और फिक्स्ड हर मीन्स क्या होता है लुक्ड एट हर, और ट्रांस लाइक गेज मीन्स क्या होता है लुक ऑफ अ ड्रीम, चैंटेड मीन्स क्या होता है संग, एल्डरली मीन्स क्या होता है लाइक एन एल्डर पर्सन, एंड इरिटेबल वॉइस मीन्स क्या होता है रफ वॉइस। अब जो है बहुत ही प्राउडली अब जो सुनती है कि मतलब वो कहता है कि वो गुलाब की तरह से महकने लगे, तो जो बहुत खुश हो जाती है और कहती है बहुत बढ़िया, इट वॉज अ गुड चॉइस। अब जैक जो है उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है उसके फादर, क्योंकि उसके फादर को इंटरप्शन नहीं पसंद है। अब वो जो बोलने लगती कि बहुत अच्छा उसने किया, अब वो उसकी तरफ इस तरह से देखता है जैसे कि ही वॉज इन अ ड्रीम, जैसे ही लुक्ड एज इफ़ ही वॉज इन अ ड्रीम, और जैक जो है जो को इस तरह से देखता है जैसे कि वो कोई ड्रीम देख रहा हो। ही स्टार्टेड सिंगिंग अ पोम, और तभी जो है जैक जो है पोएम गाना शुरू कर देता है, और उसकी वॉइस क्या होती है बिल्कुल उस ओल्ड मैन, जैसे विजर्ड की एकदम ओल्ड मैन की आवाज़ होती है उसी तरह से वो गाने लगता है, बिल्कुल रफ वॉइस में, एकदम इरिटेबल वॉइस में वो गाने लगता है। एंड इट वाज नॉट अ स्वीट वॉइस, एकदम बिल्कुल स्वीट वॉइस नहीं होती है, मेलोडियस नहीं होती है, इरिटेबल वॉइस में गाने लगता है। एब्राकैडबरी, हॉकस्पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस, बोजेस, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसने ये पोएम सिंगिंग की। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. तो rapt means क्या होता है unusual, और grin means क्या होता है silly smile, एक मतलब चौड़ी स्माइल जो है काफ़ी मुस्कुराना, और स्टार्टल मीन्स क्या होता है सरप्राइज्ड, और फेन मीन्स क्या होता है प्रिटेंड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैक जो है थोड़ी ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो थोड़े समय के लिए रुक जाता है, बिकॉज एन अनयूजुअल एक्सप्रेशन केम फ्रॉम नॉस्ट्रिल ऑफ हिज डॉटर, क्योंकि एक बहुत ही अनयूजुअल सा एक एक्सप्रेशन जो है उसके बेटी के नाक से उसको सुनाई दे रहा था, मतलब जो अक्सर वो नहीं करती वैसा उसको एक आवाज़ सुनाई दी। हर आईब्रोज वेंट अप, उसकी जो आईब्रोज थी वो ऊपर एकदम चढ़ गई थी।
एंड हर लोअर लिप वेंट डाउन, और उसका जो लोअर लिप था वो एकदम नीचे झुक गया था। एंड सी मेड अ सिली स्माइल, और वो बहुत ही अजीब सा मुस्कुरा रही थी। अब जैक जो है इस पर बहुत सरप्राइज होता है कि दैट हर एक्सप्रेशन वॉज सिमिलर टू एक्सप्रेशन ऑफ हिज वाइफ, कि वो तो बिल्कुल जैसे उसकी वाइफ एक्सप्रेशन देती है कभी कभी वैसा एक्सप्रेशन दे रही है। सी यूज टू मेक दिस एक्सप्रेशन टू प्रिटेंड हर हैप्पीनेस इन अ कॉकटेल पार्टी, और उसकी वाइफ इस तरह का जैसे उसकी बेटी एक्सप्रेशन दे रही है, वो अक्सर जब कॉकटेल पार्टी होती थी वहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन दिया करती थी। तो उसकी जो उसकी बेटी है वो बिल्कुल उस तरह से एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे उसकी मदर देती हैं। तो ऐसा देख करके जो यहाँ पर जैक यहाँ पे बहुत सरप्राइज होता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज। रोजर फिश क्राइड एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। तो क्रैंकी मीन्स क्या होता है, पिक्यूलियर या इरिटेबल। अब यहाँ पे अचानक क्या होता है कि अब जैक अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। तो अभी तो ये जो का एक्सप्रेशन और जैक का एक्सप्रेशन था, फेस एक्सप्रेशन था कि कैसा वो लोग फील कर रहे थे, और अचानक क्या होता है कि जो विजर्ड का घर होता है एकदम गुलाब की खुशबू से भर जाता है। अब जैक ने ये कहा कि दिस इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है कि अचानक से विजर्ड का घर पूरा क्या होता है, गुलाब की खुशबू से भर जाता है। इसको बहुत धीमी आवाज़ में बोला। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स क्या होता है कि बहुत ही इरिटेबल वे में, बहुत ही पिक्यूलियर आवाज़ में उसने ये बोला। तो बहुत ही इरिटेटिंग वे में उसने इस बात को बोला। और रोजर फिश जो था, मीन्स रोजर स्कंक जो था, ही क्राइड बिकॉज ही बिकम वेरी हैप्पी। अब रोजर स्कंक यहाँ पे चिल्ला उठा, रोजर फिश क्राइड मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो गया, और वो मतलब क्योंकि वो बहुत ही हैप्पी था। एंड द विजर्ड सेड इन अ पिक्यूलियर वाइज दैट रोजर नीड्स टू पे 7 pennies। और फिर यहाँ पर विजर्ड जो है उसे 7 penny जो है 7 pennies। pennies मीन्स क्या होता है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मनी होता है, ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, जैसे कि पैसे होता है इंडियन करेंसी में, उसी तरह से penny। तो 7 penny डिमांड करता है। डैडी वॉट रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश। अब रोजर यहाँ पे आपने देखा कि रोजर फिश उसने बोला था बीच में, तो अब ये रोजर फिश मतलब रोजर स्कंक की जगह पे रोजर फिश बोल दिया जैक ने। तो अब यहाँ पे जो बोलती कि डैडी व्हाट, आपने क्या बोला, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश। आप तो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आपने तो अभी रोजर फिश बोल दिया। यस स्कंक यू सेड रोजर फिश वाजंट दैट सिली। तो अब यहाँ पर जो रिमाइंड करा रही है कि आप तो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे थे, लेकिन आप तो अभी यहाँ रोजर फिश बोल दिए। तो अब जैक ने उसे करेक्ट किया, उसने कहा कि हाँ हाँ रोजर स्कंक की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन जो कहती कि मतलब दैट इट वाज फुलिश टू कॉल रोजर फिश, उसने कहा कि ये तो बहुत ही पागलपन है, रोजर स्कंक को रोजर फिश आप बुला दिए। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई, वेल यू नो अबाउट द pennies, से इट। अब जैक ने ये एग्री किया कि दैट इट वॉज फुलिश ऑफ हिम, ये मतलब उसने मूर्खता की, उसको रोजर स्कंक को रोजर फिश कह के मतलब उससे गलती हो गई, और उसने उसको ट्राई किया कि वो रिकलेक्ट करे स्टोरी को, मतलब जो कहानी सुना रहा था उसको फिर से कंटिन्यू करे, ऐसे कोशिश की उसने की, लेकिन फिर जो ने उससे कहा कि वो स्टोरी को कंटिन्यू करे। और फिर वो कहता है कि वेल यू नो अबाउट द pennies, से इट, क्या तुम्हें पेनी के बारे में मालूम है, जो उसने पेनी के बारे में पूछा। तो रोजर स्कंक ने क्या किया था, उसने विजर्ड से जो है 4 pennies। अब यहाँ पे ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies। अब यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन उसके पास, रोजर स्कंक जो है विजर्ड से कहता है लेकिन उसके पास तो सिर्फ 4 pennies है, 7 pennies नहीं है। एंड ही बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोने लगता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, दिस एनॉयड जैक। तो ट्रेस मीन्स क्या होता है, साइन या मार्क, और सिंसियरिटी मीन्स क्या होता है, सीरियसनेस। तो जब यहाँ पर जैक जो है कहानी सुना रहा था कि रोजर जो है उसके पास 4 pennies होती है, और फिर वो रोने लगता है, तब जो भी जो है एक रोने का एक्सप्रेशन खुद बनाने लगती है अपने फेस पे। लेकिन इस बार जो है दिस टाइम सी वॉज नॉट सिंसियर इन हर एफर्ट्स, लेकिन इस बार उसने बहुत अच्छे से उसने अपना एक्सप्रेशन नहीं बनाया, रोने का एक्सप्रेशन नहीं बनाया, और इस बार क्या हुआ, जैक गॉट एनॉयड। अब इस बात पे जैक को गुस्सा आ गया,
क्योंकि जो है बार बार इंटरप्शन कर रही थी, जैसे से वो कहानी सुना रहा था उसको पूरी तरह से वो इंजॉय तो कर रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट भी कर रही थी और एक्शन भी करके दिखा रही थी बीच बीच में। तो ये चीज़ जैक को अच्छी नहीं लग रही थी और इस बार जैक क्या हुआ, नाराज़ हो गया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, सी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। अब यहाँ पे क्या था कि रंबल्ड मीन्स क्या होता है, साउंड ऑफ ड्रैगिंग। तो कुछ जो है ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे कि ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, मिड डे का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, सैटरडे का दिन था और जैक कहानी सुना रहा था जो को। तो कुछ साउंड जो है ग्राउंड फ्लोर से आ रहा था एंड इट वाज द साउंड ऑफ सम फर्नीचर्स बीइंग ड्रैग्ड, क्योंकि कुछ फर्नीचर नीचे ड्रैग किए जा रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी। और जैक ने सोचा कि जो है शायद क्लेयर उसकी वाइफ जो है शी शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, उसे जो है मूव हैवी थिंग्स को मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 6 months प्रेग्नेंट है। शी वॉज कंसीविंग अ बेबी ऑफ 6 months एंड इट वुड बी दियर थर्ड चाइल्ड, और ये उनका थर्ड चाइल्ड होगा क्योंकि जो और उसका ब्रदर जो है वो 2 ऑलरेडी हैं और जो ये थर्ड है, शी वॉज कंसीविंग द थर्ड बेबी। तो इस तरह से उसके 3 बच्चे हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि उसको हैवी थिंग्स को मूव नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि उसको अपनी वाइफ की मदद करनी चाहिए। So the wizard said, "Oh, very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies. Hurry up." तो लेन मीन्स क्या होता है, स्ट्रीट। अब विजर्ड ने रोजर से बताया कि जाओ इस गली के अंत तक जाना और वहाँ पे तुम्हें 3 बार टर्न लेना है। यू हैव टू टेक अ 3 टर्न्स इन द लेन, तुम्हें लेन में जो है 3 बार ऐसे घूमना है और 3 बार घूमने के बाद तुम एक मैजिक वेल के पास पहुंच जाओगे। वहाँ पे क्या होगा, कुआं होगा, जादुई कुआं होगा और जब तुम उसमें देखोगे तो देयर यू विल फाइंड 3 pennies, तो तुम्हें वहाँ पर 3 pennies मिल जाएगी क्योंकि 4 pennies रोजर स्कंक के पास ऑलरेडी है और उसे 3 pennies की और नीड है। तो उसने कहा कि जाओ और 3 बार चक्कर लगा के आओगे तो वहाँ पर तुम्हें एक मैजिक वेल मिलेगा और उसमें तुम्हें 3 pennies मिल जाएगी। अब विजर्ड ने ऐसा जल्दी करने के लिए बोला कि जाओ और तुरंत करके इसको जल्दी से ले आओ। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. अब इसको सुनने के बाद रोजर स्कंक क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी गया टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, गली के एकदम अंत तक गया एंड ही टुक 3 rounds देयर, उसने जो है 3 टर्न्स लिए वहाँ पर। 3 pennies appeared in the magic well और उसने देखा कि 3 pennies जो है वो उस मैजिक वेल में पड़ी हुई हैं। ही टुक आउट 3 pennies फ्रॉम द वेल और उसने क्या किया, 3 pennies जो वेल में गिरी हुई थी उसको उसने बाहर निकाल लिया। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि रोजर जो है वो उन सारी pennies को लाने के बाद उसने विजर्ड को वापस कर दी क्योंकि उसके पास अब 7 pennies हो गई और 7 pennies जो है उसके जादू का क्या था, चार्ज था, उसकी फ़ीस थी। तो उसने उसकी फ़ीस को दिया और रोजर जो है अब बहुत खुश था क्योंकि अब वो बिल्कुल महकने लगा था। ही केम बैक रनिंग इनटू द जंगल, वो वापस जंगल में दौड़ता हुआ आया और जितने भी स्मॉल एनिमल्स थे वो सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए क्योंकि अब उसकी जो बॉडी की फ्रेगरेंस थी, उसकी बॉडी की जो स्मेल थी वो खूब अच्छी थी क्योंकि वो गुलाब की तरह से महक रहा था बिकॉज ही वॉज स्मेलिंग सो गुड। तो सारे एनिमल्स उसके आसपास आकर के इकट्ठा हो गए थे एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। तो ये सारे गेम्स मीन्स ऑल द एनिमल्स प्लेड सेवरल गेम्स, ये सारे गेम्स जो है एनिमल्स ने खेला, जितने गेम्स के यहाँ पे नाम लिए गए सारे गेम्स सब ने खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, अब यहाँ पर एक गेम है जो कि जो को नहीं मालूम। तो जो ने पूछा कि जो है व्हाट इज़ पिकअप स्टिक, ये पिकअप स्टिक क्या है। इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक। अब यहाँ पर फिर जैक ने रिप्लाई किया कि ये गेम है जो कि स्टिक के साथ खेला जाता है, मतलब छड़ी के साथ में, डंडे के साथ में खेला जाता है, ये वो गेम है। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैंड, फिर यहाँ पे जो पूछती है अच्छा जैसे विजर्ड का एक मैजिक वैंड था, जैसे विजर्ड की एक मैजिक स्टिक थी उसी तरह की स्टिक, काइंड ऑफ। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mummies. तो अब यहाँ पर वो जो कहती कि अच्छा उसकी स्टिक बिल्कुल वैसी थी जैसे जादूगर की स्टिक थी उसी तरह से, तो जैक ने कहा कि हाँ बिल्कुल उसी की तरह से सिमिलर थी, वैसी स्टिक थी। और जितने भी एनिमल्स थे अब वो खेल काफ़ी इंजॉय किए, सब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, काफ़ी
उन लोगों ने मज़ा किया अलॉट थ्रू आउट द आफ्टरनून, पूरे दिन भर जो है उन सब जानवरों ने खूब खेला। अब फिर क्या होती है, शाम हो जाती है एंड इट इज़ स्टार्टेड गेटिंग डार्क, और फिर अंधेरा होने लगता है। तो अब सारे एनिमल्स क्या थे, दौड़ दौड़ कर वापस जो है अपने मम्मी के पास, अपने मदर्स के पास वापस जा रहे थे, क्योंकि उनको अपनी मम्मी के पास पहुंचना था डार्क होने से पहले, अंधेरे होने से पहले। तो सारे जानवर जो है अब इंजॉय करने के बाद, खेलने के बाद सभी अपने मम्मी के पास वापस जा रहे थे। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड। तो टू मेक फर्स्ट विद हैंड्स मीन्स क्या होता है कि मूव हैंड्स विदाउट पर्पज। अब जो है अपना हाथ ऐसे मतलब फैला रही थी बिना कोई पर्पज़ के, बिना कोई जो है मतलब सी वॉज मेकिंग सिग्नल विथ हर हैंड्स विदाउट एनी पर्पज़। वो अपने हाथ से बस एक ऐसे सिग्नल दे रही थी, बार बार उसे मूव कर रही थी बिना कोई पर्पज़ के। अब वो क्या होती है कि सी लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो क्या करती, बाहर वो विंडो के बाहर देखने लगती है। एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, और उसको क्या होता है कि कुछ वहाँ सनलाइट, क्रैक ऑफ द डे मीन्स क्या होता है सनलाइट, एंड शेड मीन्स क्या होता है कर्टेन, एंड सम सनलाइट वॉज कमिंग फ्रॉम एजेस ऑफ कर्टेन, कुछ जो है पर्दे के किनारे से कुछ धूप दिखाई दे रही थी। मीनिंग दैट सी वॉज गेटिंग बोर्ड नाउ। अब वो जो है जब क्या होता है कि बच्चों को कहानी पसंद नहीं आती है, तब वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं, इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू करते हैं, हाथ हिलाना शुरू करते हैं, पैर पटकना शुरू करते हैं, बाहर देखने लगते हैं। तो अब नाउ सी वॉज फीलिंग बोर, इस लाइन का मतलब यही है कि अब जो है बोर हो रही थी। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, जैक डिडंट लाइक वीमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक देम अप्रेंसिव, हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ जो आर यू लिसनिंग, यस। तो टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स क्या होता है एज्यूम या गेस, और एप्रीहेंसिव मीन्स क्या होता है एंग्शियस या अटेंटिव, और हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स मीन्स क्या होता है लिसनिंग टू हिम। अब जो ने सोचा कि जो है स्टोरी तो अब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि उसको मालूम है कि विजर्ड, अब उस विजर्ड ने रोजर स्कंक की मदद कर दी, और रोजर स्कंक की मदद करने के बाद रोजर स्कंक अब वो फूलों की तरह से महकने लगा, सारे एनिमल्स खेलने लगे और हैप्पी एंडिंग हो गई। तो जो को लगा तो अब तो कहानी पूरी हो गई है। अब जब कहानी पूरी हो गई तब वो जो है, क्योंकि यूजुअल ऐसी तरह से कहानी पूरी होती थी जैक की, तो अब जो समझ गई कि कहानी पूरी हो गई है और इसीलिए वो इधर उधर अब जो है देखने लगी। अब जैक को ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद थी कि कोई भी विमेन ऐसे ही कोई एज्यूम कर ले समथिंग, मतलब कुछ भी ऐसे गेस कर ले कि हाँ अब यही होने वाला है, यही होगा। तो इस तरह की जब कोई मतलब ऐसी आगे गेस करता था उसको बहुत गुस्सा आती थी। वो चाहता था कि वो उसे अटेंटिवली सुने, मतलब जो है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, उस बिल्कुल भी अपना इधर उधर ध्यान न लगाए और वो बात ना करे बीच बीच में, ऐसा चाहता था जो जैक। और इसीलिए उसने कहा कि क्या वो स्टोरी को अच्छे से सुन रही है। तब जो ने आंसर किया कि हाँ वो स्टोरी को अच्छे से सुन रही है। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। व्हाट, तो ऑफुल मीन्स क्या होता है बैड, स्ट्रेंज। तो अब जैक जो है आगे कहानी को कंटिन्यू करता है, क्योंकि आज उसकी कहानी यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी, उसने कहानी को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि नाउ इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, कि अब तो कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है। उसने कहा कि जब रोजर स्कंक वापस गया अपनी मदर के पास, तो उसकी मदर ने पूछा कि उसकी बॉडी किस तरह से इतना बैड स्मेल क्यों कर रही है, उसकी बॉडी, जो उसकी बॉडी से जो स्मेल आ रहा है बहुत ही बैड है। अब जो यहाँ पे सरप्राइज होगी, उसने कहा कि क्या, एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेज। एंड सी सेड who made you smell like that? And he said the wizard. And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. अब of all the nerve means क्या होता है, used to express shock और anger। तो रोजर ने बताया फिर आगे कि उसने अपनी माँ को बताया कि वो अब बिल्कुल किस तरह से महक रहा है, गुलाब की खुशबू की तरह से महक रहा है, वो गुलाब की तरह से महक रहा है। एंड उसकी मदर फिर पूछती हैं कि किसने उसको इस तरह से महकाया, कहाँ से वो इस तरह से महक गया, कैसे वो महक गया। तो रोजर ने रिप्लाई किया कि एक विजर्ड था और उसने उसको मैजिक से ऐसा बना दिया है और वो इस तरह से महकने लगा है। नाउ शी वॉज वेरी एंग्री, अब तो उसकी मदर बहुत गुस्सा हो गई।
शी टोल्ड रोजर दैट दे वर इमीडिएटली गोइंग टू द वेरी स्ट्रेंज विजर्ड, और उसने कहा कि अभी उस जादूगर के पास वो तुरंत जाएगी और उससे भी तुरंत मिलेगी, जो सेट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट, बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। तो डैबलिंग मीन्स क्या होता है कि क्विक मूवमेंट्स, एंड जेन्युइन मीन्स क्या होता है रियल, फ्राइट मीन्स क्या होता है फियर, स्किटर ऑफ मीन्स क्या होता है ग्लाइड या मूव, और अंडर ब्रश मीन्स क्या होता है अंडर द कवर। तो अब जो क्या हुई, बिल्कुल अब उसने देखा कि उसकी मम्मी एकदम गुस्से में आ गई, तो ऐसा सुन करके जो है अपने बेड पर बैठ गई, एंड हर हैंड्स मूव्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ फियर। अब उसका हाथ जो है बिल्कुल डर से हवा में बिल्कुल डैबलिंग करने लगा। डैबलिंग मीन्स क्या होता है मूव करने लगा, वो जो है एकदम क्विक मूवमेंट करने लगी, मतलब वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं अब उसकी माँ को नहीं जाना चाहिए। जैसे रोजर मतलब है वो सही है, उसने अपनी बॉडी की स्मेल को चेंज कर लिया वो सही, तो ऐसा वो अपने एक्सप्रेशन से शो कर रही थी कि जो चाहती थी कि ऐसा ना हो। अब उसके हैंड्स जो है फियर से एकदम डर से मूव करने लगे। सी सेड दैट रोजर हैड टोल्ड अबाउट अदर एनिमल्स रनिंग अवे फ्रॉम हिम, और फिर उसने कहा कि रोजर ने मतलब अब यहाँ जो बोल रही मतलब सी सेड दैट रोजर हैड टोल्ड अबाउट अदर एनिमल्स रनिंग अवे फ्रॉम हिम, और फिर यहाँ पे जो कहती है कि क्या मतलब क्या रोजर ने बताया कि जो दूसरी जानवर हैं वो उससे दूर भागते हैं, क्या उसने यह बात अपने मम्मी को बताई। और जो है फिर बहुत ही तेज़ी से सी क्विकली मूव्ड हर हैंड इनटू द कवर, फिर उसने अपने हैंड को कवर में मतलब जो कवर उसने अपने आप को कवर किया था उसने तुरंत अपने हैंड को वहाँ पर छुपा लिया। तो अंडर ब्रश मीन्स क्या होता है अंडर द कवर, और स्कटर ऑफ मीन्स क्या होता है कि ग्लाइड और मूव। तो उसने अपने हाथों को जल्दी से बेडशीट के मतलब जो कवर था उसके अंदर कवरिंग के अंदर छुपा लिया। ऑल राइट ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, एंड सी सेड आई डोंट केयर। अब जैक ने फिर आगे स्टोरी में ऐड किया जो की बातों को सुन करके कि उसकी मदर ने बोला, रोजर ने अपनी मदर से बताया कि जितने भी लिटिल एनिमल्स हैं उसको देख करके भाग जाते हैं। और फिर उसकी मदर ने बोला कि आई डोंट केयर। उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि सी वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, कि उसको उसकी और जानवरों की कोई फिक्र नहीं है, उससे और जानवर भाग जाते हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं है, वो उनके लिए वरीड नहीं होती कि उसको रोजर स्कंक को देखने के बाद वो सब भाग जाते हैं, इसके लिए वो वरीड नहीं होती थी। डज नॉट बॉदर अबाउट दैट, वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, एंड सी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि रोजर उसको मतलब उस तरह से महकना, उसे मतलब वो जिस तरह से रोज़ की तरह से महकना चाहता है तो उस तरह से उसको नहीं महकना है। तो उसकी मदर बोलती कि अ रोजर नीड्स टू स्मेल द वे अ स्कंक शुड स्मेल। उसकी मदर बोलती कि जिस तरह से एक स्कंक महकना चाहिए, जिस तरह से उसकी बॉडी से बदबू आना चाहिए उसी तरह से उसकी बॉडी में आना चाहिए, उसको जो है वहाँ पर कोई दूसरा एक स्मेल जो है नहीं प्रोड्यूस करना है। उसे जिस तरह से स्कंक बदबू करते हैं उसी तरह से उसको बदबू करना है। और वो कहती है कि वो अभी तुरंत जो है विजर्ड के पास जाएगी उसको लेकर के और उसके महक को चेंज कराएगी। शी टुक आउट एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला लिया, एंड दे बोथ वेंट टू द विजर्ड, और दोनों जो है विजर्ड के घर गए। और पहुंचने बाद सी हिट द विजर्ड ऑन हिज हेड बाय द अम्ब्रेला। वो उसकी मम्मी ने जो है रोजर स्कंक की मम्मी ने उसको विजर्ड के बिल्कुल सर पर एक अम्ब्रेला से उसने हिट किया, अम्ब्रेला को लेकर के हिट कर दिया। नो, जो said and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. अब एजिटेशन मीन्स क्या होता है एंगर। अब जो है बहुत सरप्राइज हुई कि मतलब उसकी मदर ने उसे अम्ब्रेला से हिट क्यों किया, मतलब विजर्ड को उसने अम्ब्रेला से क्यों हिट किया। और इतना करने के बाद सी पुट हर हैंड्स ऑन हर लिप्स। अब जब उसकी मदर ने रोजर स्कंक की मदर ने जब विजर्ड को हिट कर दिया, ऐसा जब जैक ने सुनाया तब उसका हाथ जो है बिल्कुल डर से उसके लिप्स पे आ गया। तो उसने जो है अपने दोनों हाथों से अपने लिप्स को ऐसे कवर कर लिया। अब वो बिल्कुल गुस्सा हो गई कि उसके फादर जो है रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके फादर जो है वो ट्रुथ बताना चाहते हैं, बिकॉज ही वॉज टेलिंग द ट्रुथ ऑफ द स्टोरी का जो एक सच्चाई है, जो स्टोरी की कहानी है उसको वो बता रहे हैं, और वो बिल्कुल शांत नहीं हो रहे हैं, वो लगातार सुनाते जा रहे हैं। और फिर वो कहती नो ऐसा तो नहीं होना था, और वो डर से एकदम अपने
दोनों हाथों से अपने लिप्स को कवर कर लेती है। और एक उसके मन में एक थॉट आता है, वो कहती थी कि फिर यहाँ पे वो बताती है जो यहाँ पर कहती है कि विजर्ड वुड हैव हिट द मदर स्कंक। और फिर वो कहती है कि देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। उसने कहा कि अगर रोजर स्कंक की मदर ने उसको मार दिया उसके सर पे, तो अब विजर्ड को जो है उसके सर पे मारना चाहिए और रोजर स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं करना चाहिए। ये जो है ऐड कर रही, जो है इंटरप्रेट कर रही है। No, he said, the wizard said, okay, and Roger Skunk did not smell of roses and more. He smelled very bad again, but the other little Aman, oh Aman. तो जैक ने बोला कि नो इट वॉज नॉट ट्रू, मतलब अब जो है ये सही नहीं है। जो यहाँ पे कहती है कि उसकी अब विजर्ड को जो है अम्ब्रेला से हिट करना चाहिए रोजर स्कंक की मदर को, तो यहाँ पर जैक इंटरप्ट करता है कि नहीं, ये सही नहीं था। वो क्यों, मतलब विजर्ड क्यों उसे मारेगा। अब विजर्ड क्या होता है, एग्री हो जाता है और वो रोजर स्कंक की स्मेल को चेंज कर देता है और फिर से रोजर स्कंक पहले की तरह से बदबू करने लगता है। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कुडंट से एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट करने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। Her broad face looked at him through shifted light, astounded. That is what happened then. तो इस शिफ्टेड मीन्स क्या होता है, कमिंग थ्रू। एस्टाउंडेड मीन्स क्या होता है, हाईली सरप्राइज्ड। अब जैक जो है बिल्कुल नहीं सुन रहा था उसके ऑब्जेक्शन को, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रही थी कि नहीं नहीं, रोजर को बिल्कुल गुलाब की तरह महकना चाहिए, उसकी मदर को मारना चाहिए, विजर्ड को मारना चाहिए। तो वो इसको बिल्कुल अपने स्टोरी को ऐड कर रही थी। और फिर यहाँ पर जैक जो है वो कहता है, उसकी जो भी ऑब्जेक्शन होता है उसको बिल्कुल नहीं सुनता, और वो कहता है कि मीन्स उसकी डैडी, कहानी उसके डैडी सुना रहे हैं जो को, और उसको इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ सी वॉन्टेड हिम टू टेल मोर स्टोरीज़, अगर वो चाहती कि उसके फादर उसको और कहानी सुनाए तो उसको इस तरह से मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। सी नीड्स टू एक्सेप्ट व्हाट हैड हैपेंड इन द स्टोरी। और उसके फादर कहते हैं कि जो भी स्टोरी में हुआ उसको जो है जो को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हर एक एंडिंग जो है अपने तरीके से नहीं होती, जो कहानी की एंडिंग है वो वैसा चाहते थे। और जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि नहीं उसकी स्मेल चेंज नहीं होनी चाहिए थी, तो जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रही है और उसके फादर कहते हैं अगर उसको और कहानी सुननी है तो उसको इस तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो अपने फादर को देखती है थ्रू द लाइट, मतलब लाइट में देखती है, दैट वाज कमिंग फ्रॉम विंडो कर्टेंस, जो लाइट जो है विंडो कर्टेन से आ रही थी उस अपने फादर को वो देखती है। अब नाउ जो वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ हर फादर, जब उसके फादर बोले कि अगर उसे आगे कहानी सुननी है मतलब जो को अपने फादर से, तो उसको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस पर बहुत सरप्राइज होती है वो, और फिर वो अपने फादर को देखने लगती है। रोजर स्कंक and his mummy went home and they heard woo woo and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston। तो आफ्टर जब रोजर स्कंक की स्मेल चेंज हो गई, तब वो और उसकी मम्मी जो है घर गए। दे हर्ड द साउंड ऑफ द ट्रेन कमिंग फ्रॉम बोस्टन, और फिर उनको एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है कि जो है बोस्टन से एक ट्रेन वापस आ रही है, और उसके फादर जो है बोस्टन गए थे। एंड ही वॉज कमिंग होम इन दैट ट्रेन फ्रॉम बोस्टन, और उसके फादर जो है ट्रेन से घर वापस आ रहे हैं। तब वो दोनों तब तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सिलरी लीवर, मैश्ड पोटैटोज़ एंड पाई ओ माई फॉर डिज़र्ट। और फिर क्या होता है कि दे एट दियर डिनर टुगेदर, सभी जो है डिनर करते हैं, और बहुत सारी डिशेस जैसे कि नाम यहाँ पे दिया गया है, सिलरी लीवर, मैश्ड पोटैटोज़, पाइयो माई, तो ये एक डिज़र्ट का नाम है। तो ये सब ये सारी डिशेस को वो लोग जो है अपने डिनर में खाते हैं साथ साथ। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और फिर जब रोजर खाना खा लेता है रोजर स्कंक, तो वो अपने बेड पे जाता है। उसकी मम्मी जो है उसको अपने पास बुलाती है और वो उसको हक करती है, उसको प्यार करती है, और कहती है कि उसका छोटा बेबी बिल्कुल उसकी तरह से महक रहा है जैसे वो महकती है, और उसको वो बहुत प्यार करती है और कहती है कि वो उसका बेटा है और बिल्कुल उसकी तरह से महक रहा है। और इस तरह से कहानी का एंड हो जाता है। बट डैडी वॉट
Then did the other little animals run away? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो को बहुत परेशानी होती है कि जो लिटिल एनिमल्स हैं जो उसके साथ खेलने लगते हैं, अब जो उसकी रोजर स्कंक की स्मेल फिर से बैड हो जाती है, तो क्या एनिमल्स उसके साथ खेलेंगे? इसीलिए वो जो है अपने फादर से क्वेश्चन करती है कि इवेंचुअली मीन्स क्या होता है फाइनली, एंड डिड नॉट माइंड मीन्स क्या होता है डिड नॉट बॉदर। तो जो पूछती है कि जो लिटिल एनिमल्स हैं जो उसको देख करके भाग जाया करते थे रोजर स्कंक को उसकी बैड स्मेल की वजह से, तो अब क्या वो उसको देख करके भाग जाएंगे? तब जैक ने बताया कि नहीं, फाइनली बाद में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब उसकी स्मेल के यूज्ड टू हो जाते हैं, वो सब उसकी स्मेल को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं और फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो रोजर स्कंक के साथ खेलने लगते हैं। वॉट इवन सिल्डी इन अ लिटिल वाइल दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो आस्ड इज़ द मीनिंग ऑफ इवन सिलिडी, वो पूछती कि इवन सिलिडी का मतलब क्या होता है। सी इज़ नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड इवेंचुअली, इवन सिलिडी को वो बोल रही थी इवेंचुअली, तो वो पूछती कि इवेंचुअली का मतलब क्या होता है। तो जैक उसे बताता है कि इट मीन्स फाइनली आफ्टर सम टाइम। उसने कहा इन अ लिटिल वाइल, अब ये जो इवेंचुअली वर्ड है ये इवेंचुअली वर्ड है, वो इवेंचुअली वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाती है जो, तो वो कहती है कि इवेंचुअली मतलब वर्ड का क्या होता है। तो यहाँ पर ये इन अ लिटिल वाइल ये रिस्पॉन्स है जैक का, और जैक उसे एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब होता है कि फाइनली आफ्टर सम टाइम दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी। तब जो कहती है कि उसकी मम्मी जो है, रोजर स्कंक की जो मम्मी थी, सी वॉज अ फूल, वो बहुत ही बेवकूफ़ थी। It was not, he said, that rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. तो rare means क्या होता है not common, और emphasis means क्या होता है loudly and stressfully, and defending means क्या होता है protecting. तब जैक ने कहा कि with lot of stress, बहुत ही दबाव के साथ बोला कि that she was not foolish, कि उसकी मॉम जो है बेवकूफ़ नहीं थी। It appeared to him that Joe had understood that he was trying to protect his own mother. अब यहाँ पर जैक को ये लग रहा था कि जो इस बात को समझ चुकी है, जो है इस बात को समझ चुकी है, और कि वो जो है मतलब जैक किस तरह की स्टोरी सुना रहा है और इस बात को समझ चुकी थी। और यहाँ पे ये लग रहा था कि जैसे जैक जो है वो अपनी मदर को, क्योंकि जो कहानी उसने सुनाया था वो उसकी चाइल्डहुड की स्टोरी थी जैक की, और जैसे जैक को डिस्क्रिमिनेट करते थे बच्चे खेलने के लिए, उसी तरह से जो है यहाँ पर रोजर स्कंक का एक रोल था। और जो जैक की मदर थी, जैसे वो उन्होंने ट्रीट किया था जैक को, उसी तरह से रोजर स्कंक की मदर उसे ट्रीट की थी रोजर स्कंक को। तो अब वो इस तरह से एकदम स्ट्रेस करके उसे बता रहा था, बहुत स्ट्रेसफुली वो कह रहा था, तो इससे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहा है उस कहानी के थ्रू। तो अब ये बात जो है जो समझ चुकी थी। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिप टो टू द डोर इन द प्रिटेंस दैट सी वॉज ऑलरेडी असलीप। तो टिप टो मीन्स क्या होता है वॉक विदाउट नॉइज, और शेड मीन्स क्या होता है कर्टन, और प्रिटेंस मीन्स क्या होता है इमेजिनेशन या थॉट। अब जैक जो है वो जो से कहता है कि वो अपना सर जो है पिलो पे अच्छे से रख करके सो जाए, टू हैव अ गुड नैप, एक अच्छी सी नींद वो ले ले। और फिर वो क्या करता है, जो कर्टन रहते हैं उसको एडजस्ट करता है जिससे कोई भी सनलाइट कमरे में ना आए, उसको कर्टन को अच्छे से ड्रॉ कर देता है, उसको अच्छे से लगा देता है, एडजस्ट करता है, और फिर वो धीमे धीमे जो है डोर के बाहर वॉक करता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, बिना कोई शोर किए हुए। और वो ऐसा मतलब इमेजिन करता है, ऐसा वो सोचता है कि जैसे जो एकदम पूरी तरह से सो चुकी है, इसलिए बहुत धीमे धीमे वॉक करते हुए जाता है। बट when he of the covers and staring at him, hey, get under the covers and fall fast asleep, Bobby's asleep। तो अब यहाँ पे क्या होता है, क्राउचिंग मीन्स क्या होता है सेटिंग, जैसे क्या होता है घुटनों के बल बैठना, उसे बोलते हैं क्राउच। तो जब जैक पीछे मुड़कर वो देखता है तो वो देखता है कि जो अपने घुटनों पर बैठी हुई है, ऑन टॉप ऑफ द कवर, बेडशीट के एकदम ऊपर बैठी हुई है,
एंड सी वॉज स्टेयरिंग एट हिम, और वो अपने फादर को घूर करके देख रही थी। अब जैक ने ऑर्डर किया कि वो तुरंत जो है कवर करके अपने आप को अच्छे से अपने आप को कवर करे और तुरंत सो जाए, क्योंकि उसका ब्रदर बॉबी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर सो रहा है, और वो जो को भी कहता है कि वो तुरंत जो है सो जाए। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। डैडी वॉट। बाउंस्ड मीन्स क्या होता है जम्प्ड, और जिंजरली मीन्स क्या होता है केयरफुली। अब जो है बिस्तर पर खड़ी हो गई, अपने बेड पर खड़ी हो गई, और फिर वो जो है कूदने लगी। केयरफुली ऑन द बेड मतलब बहुत ही केयरफुली उसने जंप किया बेड से, वहाँ से कूद गई, और उसने अपने डैडी को बुलाया। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट ममी, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। अब जो यहाँ पर अपने फादर से कहती है कि कल वो कहानी सुनना चाहती है इस तरह से कि जिसमें विजर्ड जो है जादूगर जो है वो उसकी मदर स्कंक को, जो रोजर स्कंक की मदर है उसकी मदर स्कंक को उसके सर पे मारे। विजर्ड जो है जो जादूगर है जिसको मदर स्कंक ने मारा था, अब वो जादूगर जो है वो मदर स्कंक को मारे उसके सर पे, और वो इंडिकेट करती है इस एक्शन को ऑफ हिटिंग बाई हर हैंड्स, मतलब अपने हैंड से अपने आप को हिट करके वो इस एक्शन को इंडिकेट करती है। राइट ओवर द हेड मतलब वो कहती है इसी एकदम सर पे मारे, तो ऐसा इंडिकेट करके वो बताती है। No, that's not the story. The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. अब जैक रिप्लाई करता है कि नहीं, स्टोरी में ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्टोरी का रियल पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। जो उसका पॉइंट है, जो स्टोरी का एक मैसेज है, जो स्टोरी की एक मॉरल एक टीचिंग है उसमें या मॉरल मैसेज है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस स्टोरी में ये बताता है कि रोजर स्कंक अपनी मॉम से लव करता है, अपने मॉम को बहुत ज़्यादा चाहता है, मोर देन एनी अदर एनिमल्स, किन्हीं और जानवर के कंपेयर में वो अपनी मदर से ज़्यादा प्यार करता है, और इसीलिए उसने अपनी माँ की बात मान करके उसने अपने आप को चेंज कर लिया, और वो जानता था कि उसकी मॉम जो है एकदम सही है, उनका कोई फ़ैसला गलत नहीं है, इसीलिए इस स्टोरी में ऐसा सुनाया गया है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh, said Daddy. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बिल्कुल यहाँ पर नाराज़ हो जाती है, वो अपने डैडी से कहती है कि कल आप यही कहानी सुनाएंगे कि विजर्ड जो है वो मम्मी स्कंक को हिट करेगा, और इतना कहते हुए वो बेड पर अपने बैठ जाती है। स्प्रिंग्स ऑफ बेड मेड अ बिग साउंड। अब जब वो बहुत तेज़ी से बैठती है तो बेड की जो स्प्रिंग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, और सी स्टार्टेड किकिंग हर लेग्स, फिर अपने लेग्स को ऐसे किक करना शुरू कर देती है, मतलब बेड पर मारने लगती है। सी हैड डन दिस मेनी टाइम्स बिफोर, और ऐसा उसने कई बार पहले भी किया है। 100 ऑफ टाइम्स बिफोर मीन्स क्या होता है, ऐसा एक्शन वो पहले करती, जब गुस्सा होती थी तो वो बेड पे से किक करने लगती थी, तो ये चीज़ उसने 100 टाइम्स पहले भी कर चुकी है। एंड पहले ये क्या होता था कि इट इज़ यूज टू बी फॉर हैप्पीनेस, सो सी वुड लाफ, और इस तरह से जब कभी पहले किया करती थी तो उस पर वो हंसती थी जब ऐसा करती थी। लेकिन दिस टाइम सी वॉज नॉट हैप्पी, अब इस बार वो खुश नहीं थी। जब वो खुश होती थी तब ऐसा किया करती, लेकिन वो अभी वो खुश नहीं थी। सी वॉज प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग, अब यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उसके फादर को ये स्टोरी सुनानी है, और इस तरह से सुनानी, इस तरह से वो डिमांड कर रही थी। से डैडी, और बार बार कही थी इसको कहिए, इस बात को कहिए, और ओके विल सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। अब जो फिर से अपने फादर से कहती कि ऐसी स्टोरी वो सुनना चाहती है, और उसके फादर को ऐसी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। जैक ने रिप्लाई किया कि ठीक है, दैट ही विल कंसीडर हर रिक्वेस्ट, उसने कहा कि वो उसकी जो रिक्वेस्ट कर रही है कहानी के लिए उसको वो कंसीडर करेगा। और जैक यहाँ पे फिर एडवाइस करता है उसको कि वो तुरंत बेड पर सो जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर ले। उसने जो से कहा कि जो बहुत ही अच्छी लड़की है उसकी बात को मानती है और वो अभी सो जाएगी। He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Smock means क्या होता है कि a loose garment.
अब जैक ने जो है दरवाज़ा बंद किया, जहाँ पे जो और बॉबी लेटे हुए थे उस कमरे के दरवाजे को वो बंद करता है और फिर वो नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे जाता है। वहाँ पे उसकी वाइफ जो है क्लेयर, सी हैज़ स्प्रेड अ न्यूज़पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर फैला रखा था। एंड ऑन दैट न्यूज़पेपर वॉज एन ओपन कैन ऑफ पेंट, वहाँ पे एक पेंट का कैन रखा हुआ था, डिब्बा रखा हुआ था जिसमें पेंट थे। एंड सी वॉज वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, वो एक पुराना शर्ट पहनी हुई थी क्योंकि वो पेंटिंग का काम कर रही है, तो उसने एक पुराना शर्ट पहन रखा था ऑफ जैक का ही पुराना शर्ट होगा। और वो क्या था, बहुत ही लूज़ गारमेंट था, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो टाइट गारमेंट नहीं पहन सकती, इसलिए उसने लूज़ गारमेंट, एक लूज़ शर्ट उसने पहन रखा था, और जो कि ओल्ड था और वो पेंटिंग का काम कर रही थी। विद द हेल्प ऑफ ब्रश सी वॉज अप्लाइंग पेंट ऑन द रेल ऑफ द चेयर। तो रेल ऑफ द चेयर मीन्स क्या होता है, ऑन द हैंडल ऑफ द चेयर, चेयर की हैंडल पर वो जो है ब्रश को डिप करके पेंट में ब्रश को डिप कर रही थी, और उसके बाद जो चेयर थी उसके हैंडल को वो पेंट कर रही थी। Above him, footsteps vibrated, and he called, "John, shall I come up there and spank you?" The footsteps hesitated. Spank means क्या होता है, बीट, मतलब मारना। तो अब जब यहाँ पर जैक नीचे आ गया था, तब वहाँ पे कुछ फुट स्टेप्स के साउंड आ रहे थे। देर वॉज सम साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स ऑन स्टेयर्स पे थोड़े से आवाज़ आ रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। अब जैक ने कहा कि जो इफ़ ही शुड कम देयर टू बीट हर, क्या वो अब उसको वहाँ मारने के लिए आए, क्योंकि जो है सो नहीं रही थी, उसकी बात को नहीं मान रही थी। और इस पर जो है जैक बहुत नाराज़ होता है, तो कहता है कि क्या अब वो ऊपर आकर के उसको मारे। तो जो ऐसा सुनने के बाद वहाँ पे रुक जाती है, जो नीचे आती रहती है वो रुक जाती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। द पुअर किड, ही आंसर्ड, एंड विथ अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। तो वेयरीनेस मीन्स क्या होता है, टायर्डनेस, और लेबर मीन्स क्या होता है, वर्क हार्ड। अब क्लेयर ने कहा कि दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, मतलब कि वो जैक को कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करती है कि जैक जो को जाके मारेगा या उसके काम में कभी हाथ आके बटाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर क्लेयर यहाँ पे कमेंट करती है कि ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है कि कभी जो है वो जैक को एक्सपेक्ट करे कि वो थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि जैक हमेशा लेट कर देता है बच्चों के बीच में, और जहाँ पे काम की ज़रूरत होती है, मदद करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाता है। तो कहता है कि वो तो यहाँ पर क्लेयर कहती है कि वो तो जैक से एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि वो जल्दी कभी आ जाए। अब जैक जो है बहुत थक चुका था, वो अपनी वाइफ को देखता है, हु वॉज वर्किंग हार्ड, जो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी, उसको वो देखता है। The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. अब जो फर्नीचर थे और जो मोल्डिंग्स थी, रेलिंग्स थी, ये सभी वहाँ पर पेंट के लिए थी, वो पूरे रूम में फैली हुई थी। और जो रूम था वो पूरी तरह से क्या था, बहुत ही ओल्ड डार्क कलर में, मतलब काफ़ी पुराना हो गया था, मतलब दैट वाज नीडिंग द पेंट, उसे पेंट की ज़रूरत थी। और आधा जो है एक आइवरी कलर में, एक न्यू आइवरी कलर में पेंट हो चुका था, मतलब जितने भी फर्नीचर थे आधे पेंट हो चुके थे और आधे बाकी थे। और अब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो जो है ही फेल्ट दैट ही वॉज एट अ केज, कि वो एक पिजड़े में है, ऐसा वो फील कर रहा था। और जैक ने फील किया कि उसकी लाइफ बिल्कुल एकदम एक पुरानी चीज़ों में कैद हो गई है, पुरानी और नई चीज़ों में कैद हो चुकी है, क्योंकि उसकी वाइफ भी वही सब काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। और वो बिल्कुल जो है उसको बिल्कुल बोलने नहीं देना चाहता था, और वो उसके साथ काम करना चाहता था, उसके काम में हाथ बटाना चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रही थी, इसलिए उससे बिना कोई आर्ग्यू किए हुए, बिना कुछ बोले हुए वो उसके काम में हाथ बटाने लगता है। तो अब इस तरह से जो है वो आर्ग्यू कर रही थी कि उसको इस तरह से स्टोरी का एंड चाहिए, और लेकिन उसके फादर जो है वहाँ पर उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो अपनी जो उसके थॉट हैं उसको उस पर जो है वो थोपते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं, स्टोरी का एंड ऐसे ही होना है। और जो अपने मन की जो उसकी बात है, जैसा वो चाहती है, वो उसकी बात सुनी नहीं जाती है, और इस तरह से जो है जैक दूसरे कामों में बिजी हो जाता है और उसको पूरी कहानी
चेंज करके नहीं सुनाता है, जैसी स्टोरी वो सुनाना चाहता था उस तरह से उसको कहानी सुनाता है. So this way we have come to an end of the story. I hope that this video was very useful and informative for you, and you understood all the words and meanings used in this story. If you would have any problem, you can write your comment in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next part of the video.